दोस्तों इंग्लैंड में बच्चों को स्कूल भेजने की जो एवरेज एज है वो 5 साल है। और अगर ऑस्ट्रेलिया का देखें तो वहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजने की जो एवरेज एज है वो 5.2 ईयर्स है। और अगर हम बात करें साउथ कोरिया की तो वहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजने की जो एवरेज एज है वो 6.6 ईयर्स है। और अगर हम फिनलैंड की बात करें जहाँ समझा जाता है कि दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजने की जो एवरेज एज है वो 6.7 ईयर्स है। इसी तरह चाइना और सिंगापुर के बच्चे भी जो एवरेज एज है स्कूल जाने की उनकी 6.7 ईयर्स है। और पाकिस्तान में बच्चों को स्कूल भेजने की जो एवरेज एज है वो 3 साल है। अब मैं हैरान हूँ पेरेंट्स पर कि इतनी क्या जल्दी है आपको बच्चों को स्कूल भेजने की। ये तो शरीयत के मुताबिक भी जायज़ नहीं है। शरीयत के मुताबिक भी अगर आप देखें तो 5 से 6 साल बच्चे को बड़ा होने दें, अपने पास रखें। उसे माँ की ज़रूरत है, उसे आपके घर की ज़रूरत है, उसके आपके एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं हमने कौन से और डॉक्टर अब्दुल कदीर पैदा करने हैं जो कि हो नहीं रहे। क्योंकि पाकिस्तान 70 साल हो गए इसी तरह से चल रहा है जिस तरह से अभी चल रहा है। आप 3 साल में भेजें या 5 साल, लेकिन अल्लाह खैर करे, थोड़ा सोचें। दोस्तों हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा रहम करने वाले अबू बकर हैं और अल्लाह के मामलात में सबसे ज़्यादा सख्त मेरी उम्मत में हज़रत उमर फ़ारूक हैं और मेरी उम्मत में सबसे हया वाला, सबसे सच्ची हया वाले हज़रत उस्मान है। और मेरी उम्मत में अल्लाह की किताब के सबसे बड़े कारी अबी बिन काब हैं। और मेरी उम्मत में हलाल व हराम के सबसे बड़े आलिम माज बिन जबल हैं। और आपने इरशाद फरमाया कि हर उम्मत का एक अमीन होता है और इस उम्मत का अमीन। दोस्तों हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 फ़िक्र अंगेज़ अहदीस। हमारे नबी पाक का इरशाद है कि जिस शख्स की नमाज असर रह गई तो गोया उसका माल और उसके अहलो अयाल तबाह बर्बाद हो गए। आपने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग अल्लाह ताला के दिए हुए माल को बेजा उड़ाते हैं, क़यामत में उन लोगों को आग मिलेगी। आपने इरशाद फरमाया कि नमाज पाकीज़गी यानी तहारत, पाकी और वज़ू के बग़ैर कबूल नहीं होती और सदका हराम की कमाई से दिया गया हुआ माल कबूल नहीं होता। आपने इरशाद फरमाया कि अमाल या अमल में से सबसे अफजल तरीन अमल ये है कि इंसान नमाज को वक्त पर अदा करे और अपने वालिदैन के साथ नेकी करे। और हमारे नबी पाक ने दोस्तों कुरान मजीद की सूरतें और आप उन्हें किन मकासद के लिए पढ़ सकते हैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपने कर्ज़ बहुत ले रखा है और आप परेशान हैं कि इसकी अदायगी कैसे होगी, कोई सबब नहीं लग रहा, तो आप सूरह तकासुर को 300 मरतबा पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला आपका कर्ज़ जल्द अदा हो जाएगा। और दोस्तों हर जुम्मे के दिन अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर अगर आप सूरह यासीन की तिलावत करते हैं तो सूरह यासीन में जितने हरूफ हैं उनकी तादाद के बराबर आपके माँ बाप के गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। और अगर आप अपने घर में खैर व बरकत के लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं तो सूरह हुजरात की तिलावत करें, इंशाअल्लाह ताला आपके घर में खैर व बरकत होगी। और दोस्तों सूरह अलम नशरा जिस भी माल पर पढ़ दी जाए उस माल में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। और जिस घर में भी रात को सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत की जाती है उस घर में कभी। दोस्तों हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग धोखे में हैं। तो पूछा गया कि या रसूल अल्लाह वो कौन सी नेमतें हैं? तो हमारे नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि एक सेहत और दूसरी फुर्सत। दोस्तों तारिक टेडी जो पाकिस्तान के स्टेज एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, वो आज इंतकाल कर गए हैं। वो जिगर के आर्ज़ा में मुब्तला थे और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी कुछ बहुत हल्की छोटी सी यादें हैं। उनका कोई एक प्ले देखा था हमने और हम बहुत ज़्यादा हंसे थे उस दिन हम। तो मैंने ये हदीस जब पढ़ी कि किसी को मुस्कुराना, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना भी सदका है, सुन्नत है, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अल्लाह पाक उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और उनके दराजात को बुलंद फरमाए।
اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر اسی جگہ بیٹھ کر سورہ انعام کی پہلی 3 آیتوں کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان موجود تھے کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ صحابہ مجھے بتاؤ کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو ایک جواب آیا کہ یا رسول اللہ نماز۔ تو ہمارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ پھر دوسرا جواب آیا کہ جہاد۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ پھر تیسرا جواب آیا کہ روزہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ پھر حج۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ پھر آپ ہی ہمیں بتا دیجئے۔ تو ہمارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سب سے مضبوط اسلام کا جو عمل ہے وہ آپس میں محبت کرنا ہے، آپس میں محبت کرنا ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہم بھائی بھائی سے جل رہا ہے، رشتہ داروں سے جل رہے ہیں، جہاں پر ہم کام کرتے ہیں جس کی ترقی ہوتی ہے ہم اس سے جل رہے ہیں۔ پیار تو مجھے لگتا ہے کہیں رہ ہی نہیں گیا۔ پیار کریں ایک دوسرے سے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے جو ہم مس کر